सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईफोन 13 प्रो की कॉस्ट के बारे में, और उसके बाद मैं थोड़ी सी एडवाइस देने वाला हूँ अपनी कि आपको ये बाय करना चाहिए, कब बाय करने का बेस्ट टाइम रहेगा आपके लिए। और मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास 12 प्रो मैक्स है और ये रहा आईफोन 13 प्रो। ये मैंने बाय नहीं किया है, ये मेरा नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको कोई एग्जांपल देने वाला हूँ, ठीक है। ये आईफोन 13 प्रो है, आप देख सकते हो 128 GB। इसकी कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, कितने का पड़ता है कैश में, और आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बेस्ट टिप्स क्या रहेगी। मिडिल क्लास फैमिली से जो लोग आते हैं, जो अमीर हैं वो तो ले ही लेंगे, राइट। ज़रूरी नहीं कि अमीर ही ले सकते हैं, मिडिल क्लास वाले भी ले सकते हैं, बट ये मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी। तो सबसे पहले एप्पल 13 प्रो की बात करें तो अगर आप ये किसी मोबाइल सर्विसेज से लेते हो, राइट, जो सिम बेचते हैं, जो अपनी मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लाइक बेल हो गया, बेल के बाद फ्रीडम हो गया, ठीक है, फाइडो हो गया, रॉजर्स हो गया। तो ये सब के ना प्लान्स होते हैं, कॉलिंग प्लान्स होते हैं कि मंथली आपको कितना पे करना होता है। फिर इनका एक 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि 2 साल के अंदर आपको ये अमाउंट पे करनी है, ठीक है। जैसे अगर आपका आईफोन है $2000 का, तो उसको 12 से वो 24 से डिवाइड कर देंगे और जितनी भी वो उसकी किस्तें बनेंगी वो आपको देनी पड़ेंगी। प्लस इनका कोई एडिशनल प्लान होता है जो $80-90 या $100 का होता है, तो आपकी किस्त बन जाती है। अगर आप बाय करते हो $2200 का, तब आपकी जो किस्त बन जाएगी वो अप्रॉक्सीमेटली बनेगी $160, राइट, $170, $160। तो अगर आपको ये कैश पे बाय करना है तो आपको इसकी कॉस्ट पड़ेगी $1540 प्लस टैक्स, तो $1500 प्लस टैक्स अगर आपको 128 GB आईफोन बाय करना है, ठीक है, 13 प्रो। तो मैं अपनी स्टोरी बताने जा रहा हूँ। मैंने पिछले साल जनवरी को आईफोन 12 प्रो मैक्स बाय किया था जो कि 512 GB का था। उसकी मैं किस्तें अभी तक देता आ रहा हूँ, बट मैंने फाइनली उसकी पे ऑफ कर दी क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि जो मैं डाटा और कॉलिंग का मैं यूज़ नहीं करता, मैं फिजूल खर्ची कर रहा हूँ। तो अगर आप ये EMI पे बाई करते हो, अगर आप स्टूडेंट हो, ठीक है, मैं तो अभी वर्क परमिट पे आ गया हूँ। हाउएवर मेरे पास कार नहीं है, तो इसकी वजह से मुझे ये खर्चों का पता नहीं लगता। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर इसको अवॉइड कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि मैं 12 प्रो मैक्स का कितना दे रहा हूँ, कम से कम $160 दे रहा हूँ, राइट। तो 12 प्रो मैक्स, और इन्होंने मुझे बेल वालों ने $80 का प्लान दिया था, $80 to $100 का, जिसको मैं कम नहीं करवा पाया क्योंकि इन्होंने कहा कि आपको अनलिमिटेड प्लान मिलेगा, ये होगा वो होगा। वो शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम होता है। तो जैसे जैसे मैं ग्रो करता रहा, बुक्स पढ़ता रहा, फिर मुझे नॉलेज आई कि ये जो चीज़ें हैं ये आप तभी अफोर्ड करो जब आपकी मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम हो। तो अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हो, राइट, आपको ये बाय करना चाहिए। आई विल सजेस्ट, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप ऑफेंड होते हो, ये आपकी लाइफ है, वैसे करनी तो आपने अपनी मर्जी है, लेकिन आप में से कुछ लोग जो मुझे ट्रूली मानते हैं, जो भरोसा करते हैं, मैं उन्हें रिकमेंड करूँगा ना बाय करना। आईफोन 13 प्रो, आईफोन 12 प्रो मैक्स मैंने क्यों बाय किया? अब मैंने बनानी थी यूट्यूब वीडियोस, और यूट्यूब वीडियोस मेरे लिए अच्छी बन रही हैं इस मोबाइल के अंदर, ठीक है। मैंने सोचा मैं 13 प्रो में अपग्रेड करूं कि ना करूं। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं 13 प्रो में अपग्रेड करूंगा, मैंने जितनी भी इसकी किस्तें चुकाई हैं 12 प्रो मैक्स की, फिर वो वेस्ट हो जाएंगी। फिर मुझे ये फ़ोन रिटर्न करके दोबारा EMI लेनी पड़ेगी, तो वो लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल नहीं होगा। फिर मैंने अभी इसका $1100 पे ऑफ किया आईफोन 12 प्रो मैक्स का। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो, $2200 का ये फ़ोन है। 1 साल तक मैं इसकी किस्तें पे करता रहा, और 1 साल बाद कितनी मुझे मनी देनी पड़ी, $1100। तो आपको ये चीज़ें सोचनी है क्योंकि हम सब यहाँ पे अपना करियर बनाने आए हैं। और मैंने कार भी इसी वजह से बाय नहीं की क्योंकि मेरी प्रायोरिटीज़ कुछ और है। अगर आप नोवा स्कोशिया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड ऐसी जगह जाते हो जहाँ पे बहुत स्नो पड़ती है, तो वो मजबूरी बन जाती है कार लेना। तो अगर आप कार भी बाय करते हो तो पुरानी कार बाय करना, ठीक है। तो आईफोन 13 प्रो मैं बाय कर सकता हूँ
अभी भी कर सकता हूँ, बट मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं अभी सेटिस्फाइड हूँ अपने 12 प्रो मैक्स से, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ और मेरी जो पेमेंट होती है वो यूट्यूब की जो अर्निंग होती है उसी से मेरी ईएमआई जाती है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके केस में क्या होगा, बहुत सारे लोगों के पास मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम नहीं होंगी, ओनली सिंगल सोर्स ऑफ इनकम होगी, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्योंकि हम जब इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं ना, हमारे पास फ़ंड्स बहुत कम होते हैं, और जब हमारे पास फ़ंड्स कम होते हैं और हम कोशिश करते हैं यार कि हमें फ़ीस भी निकालनी है और घर वालों के जो खर्चे हैं उनको भी पूरा करना है किसी तरह, मोर ओवर हमारे ध्यान में होता है कि यार हमें अपने शौक़ भी पूरे करने हैं। हाँ, शौक़ पूरे करने बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको मैं रिकमेंड करूँगा यू शुड हैव मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बनाओ, साइड हसल करो साथ में जॉब के, ठीक है। और अपना जो जॉब कर रहे हो उसके साथ आप बुक्स पढ़ो। मैं आपको एक बुक रिकमेंड करने जा रहा हूँ, मेरे हिसाब से सिर्फ 20% लोग पढ़ेंगे, लेकिन उन 20% लोगों के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। तो वो बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये मेरी फर्स्ट बुक थी जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया कनाडा में आके। इसकी वजह से मुझे इन्वेस्टमेंट के नॉलेज मिली, और इसके अंदर आपको इतनी अच्छी चीज़ें मिलेंगी कि अमीर अमीर क्यों होता है, गरीब गरीब क्यों रह जाता है। तो जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं उनकी जैसे ही वर्क परमिट पे इनकम बढ़ती है तो वो लोग ना अपने एक्सपेंस भी बढ़ा लेते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस बढ़ा लेते हैं। और मैंने गलती की है, तो जो मैंने गलतियां की हैं मैं नहीं चाहता कि आप वो गलतियां रिपीट हो और आपको प्रॉब्लम आए, राइट। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहती है वैसे वैसे आपके एक्सपेंस भी बढ़ते रहेंगे। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, न्यू कार ले लेते हैं लोग, ठीक है। मैं किसी को कुछ भी नहीं बोल रहा, ठीक है, ये मेरा जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंडेड, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। हर एक के सपने, हर एक के प्रायोरिटी अलग अलग होती हैं, तो मैं उनको फोर्स भी नहीं कर रहा कि तुमने गलत किया है। जो इस बुक में लिखा है वही मैं बता रहा हूँ। इस बुक में ये लिखा हुआ है कि जो लोग पहले लाइबिलिटी ले लेते हैं फिर आगे जाके फिर घर बाय करते हैं, उसकी भी लाइबिलिटी आ जाती है, तो उनको और प्रेशर बन जाता है उनके दिमाग में और वो मनी के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें लिखा है रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। तो इसका मीनिंग है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे साइड में S&P 500 इंडेक्स फंड्स में या हाई डिविडेंड स्टॉक्स में, तो आपको अच्छे से गेन होगा और आपका बेनिफिट होगा। तो मैं आपको यही सजेशन देना चाहता हूँ कि जब आप कनाडा आ रहे हो, अपने जो खर्चे हैं, जो स्टूडेंट टाइम पे खर्चे हैं ना, वही वर्क परमिट पे सेम रखो। और उसके बाद क्या है, वर्क परमिट पे सेम रखने के बाद जब PR हो उसमें तो जब लोग आप गाड़ी ले सकते हो, क्योंकि मॉम डैड को बुलाओगे, मॉम डैड बस में थोड़ी ना जाएंगे, तब आपके पास एक स्ट्रॉन्गेस्ट रीज़न होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई रीज़न नहीं है, बस लोगों को देख के आप कार बाय कर रहे हो, अपने ऊपर लाइबिलिटी ला रहे हो, आईफोन बाय कर रहे हो, एक्सपेंस बढ़ा रहे हो, तो इन द एंड किस्तें आप ही देते रह जाओगे। मैं दे रहा था ना किस्तें, मुझे रियलाइज़ हुआ, मैं बाहर आ गया। अब मैं क्या करूँगा, फ्रीडम का एक सिम लूँगा, वो मुझे $40 में दे देंगे आराम से। मैं जहाँ पे मैंने $160 देना था, मैंने वो चीज़ें ख़त्म कर दी, अब मैं $40 दूंगा, मेरा ये खर्चा बच गया। अब मैंने टिफ़िन लगवाया था, टिफ़िन भी मैंने कम कर दिया, अब मैं ग्रोसरी लेके खुद बनाता हूँ और किचन साफ़ करता हूँ और अपना खाना खुद बनाता हूँ। मैं जितने कम खर्चे करूँगा ना, अब देखो एक बंदा जो है वो मंथ का $5000 बना रहा है और उसका जो एक्सपेंस है $2000 है, और एक बंदा है जो मंथ का $5000 बना रहा है, उसका एक्सपेंस है $4500। तो आपके हिसाब से अमीर कौन होगा? जो पहला बंदा होगा जिसका एक्सपेंस $2000 है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी अर्निंग अगर $1200 है और आपका खर्चा $600 है ना, यू आर गुड, ठीक है। लेकिन अगर आपकी जो अर्निंग है, आपके जो एक्सपेंसेस है आपकी अर्निंग से ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना, तब आपको ना थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगा। मैं आईफोन 13 प्रो ले सकता हूँ आपके सामने, मैंने बाय नहीं किया क्योंकि मुझे फाइनेंशियल नॉलेज मिल गई। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ने की, क्योंकि मैं कभी रिकमेंड नहीं करता। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि मैं आपको और बुक्स रिकमेंड करूँ, मैंने और भी बुक्स मंगवाई थी, तो मैं बुक्स पढ़ने का बहुत शौकीन हूँ। मुझे आइडियाज़ मिलते रहते हैं बुक से आइडिया मिलते रहते हैं कि क्या बेनिफिशियल है, क्या बेनिफिशियल नहीं है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ लग गई होंगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सब ग्रो करो, मेंटली फाइनेंशियली भी ग्रो करोगे। फॉर एग्जांपल आपके खर्चे हो गए, ठीक है, कम हो गए खर्चे। फर्स्ट स्टेप आपका खर्चा कम हो गया, आपने बजट बना लिया अपना। सेकंड स्टेप आपका जो खर्चा कम हुआ, जो बजट बना लिया, उसके बाद जो है
अपनी अर्निंग का 10% आप TFS अकाउंट, टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं कोई अकाउंटेंट नहीं हूँ। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप किसी अकाउंटेंट से बात कर सकते हो। तो मैं TFS से मैं इन्वेस्ट करता हूँ, जो टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट है, 25 ईयर्स के लिए लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट करने का ये बेनिफिट होता है कि एक तो आपकी एक्टिव इनकम होती है, दूसरी होती है पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम सिर्फ दो चीज़ें, या तो रियल एस्टेट लेके उसे किराए पे चढ़ा दो, आपको किराया आ रहा है, दैट इज़ पैसिव इनकम। और सेकंड है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, दैट इज़ पैसिव इनकम। उसके अलावा कोई भी आपके पास पैसिव इनकम नहीं होने वाली। जो लोग आपको बोलते हैं, वो जो लोग झूठ बोल रहे हैं, आप गूगल कर लेना कि पैसिव इनकम होती क्या है। तो आई होप आपको थोड़ी सी नॉलेज मिली होगी। मेरे थोड़े से जो पर्सनल ओपिनियन थे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ग्रो करते हुए देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप ये शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम में फंस जाओ। हमारी सोसाइटी हमारे मॉम डैड के बिल्स नहीं भरने वाली, हमारी सोसाइटी हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करने वाली। तो हमें हमारी सोसाइटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वो जो मर्जी बोले, राइट। तो आपको बस अपने आप पे फोकस रखना है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी सारी चीज़। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना कि मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं क्या वो सही हैं, क्या आपको अच्छी लगी, और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। और मस्ट रीड रिच डैड पुअर डैड बुक, अपने जो इंडिया में है भाई साहब वो पढ़ना स्टार्ट कर दो। और मुझे अपने रिव्यूज़ इंस्टाग्राम पे दे सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है priyanshu_vlogs1। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है आप मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। सून मैं डिस्कॉर्ड ग्रुप बनाने वाला हूँ जिसमें आप सारे लोग ऐड हो जाओगे और अपने फील्ड के अकॉर्डिंग लोगों से कम्युनिकेट कर पाओगे और कनेक्शंस बना पाओगे। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। लव यू ईच एंड एवरी पर्सन। अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।